नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जिसको हम संख्या पद्धति भी कहते हैं। पहले हम इसको ग्राफ के थ्रू समझेंगे, उसके बाद आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। ये रहा ग्राफ और इस ग्राफ को आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। पहले आप देखिए, नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर्स नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिनको हम इमेजिन ही कर सकते हैं, जैसे कि √2, √3, इस तरह के नंबर्स। नेक्स्ट आप देखिए कि रियल नंबर को भी आगे बांटा गया है दो भागों में, रैशनल और इरेशनल्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q कैन नॉट बी इज इक्वल टू 0। एंड इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम। यहाँ आप साइड में देखिए कि कम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी को मिलकर बना है। इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगी आपको डिटेल में। नेक्स्ट आप देखिए कि रैशनल नंबर्स को भी दो भागों में बांटा गया है, इंटीजर्स और फ्रैक्शनल। इंटीजर्स में माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं, जैसे -1, 0, 1, 2, इस तरह के नंबर सभी इंटीजर्स होते हैं। आगे आप देखिए कि इंटीजर्स भी दो तरह के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स। नेगेटिव इंटीजर्स जैसे -1, -2, -3, इस तरह के नंबर्स। होल नंबर्स 0, 1, 2, 3। ये देखिए आप कि होल नंबर्स को आगे दो भागों में बांटा गया है, एक तो 0 हो गया, दूसरा हो गया नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिनके साथ हम काउंटिंग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरह के नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को भी आगे डिवाइड किया गया है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और परफेक्ट नंबर में। ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है प्राकृतिक संख्याएं, मतलब नेचुरल नंबर्स। वे संख्याएं जो गणना करने के लिए उपयोग की जाती हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। मतलब जिन संख्याओं का उपयोग हम काउंटिंग करने के लिए कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इन सब से हम क्या काउंटिंग कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। सेकंड है पूर्ण संख्याएं, मतलब होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी मिला दिया जाए तो वह पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। मतलब नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हम 0 को भी मिला लें तो वो पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स बन जाती हैं। इसको हम W के साथ डिनोट करते हैं। और आगे देखिए आप, इसके साथ हमने 0 को भी ऐड कर लिया, 0, 1, 2, 3, इस तरह के नंबर्स। थर्ड है पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर्स भी कहते हैं। सभी पूर्ण, जिनको हम होल नंबर्स कहते हैं, सभी पूर्ण तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, मतलब इंटीजर्स कहलाती हैं। इंटीजर्स को हम i के साथ डिनोट करते हैं। इसमें -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फोर्थ है धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि नेचुरल नंबर से जो काउंटेबल होते हैं 1, 2, 3 इस तरह से, वो सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ये देखिए फिफ्थ, ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। सभी ऋण संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं, जैसे -1, -2, -3, सो ऑन -इन्फिनिटी तक जितने भी माइनस के नंबर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं, यानी कि रैशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q कैन नॉट बी इज इक्वल टू 0। रैशनल नंबर्स को हम Q के साथ डिनोट करते हैं। ये नंबर्स -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं, बट फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 1 को 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, कि इसको हमने P/Q की फॉर्म में लिख लिया। 4/3, दिस इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल √2, √3 और पाई, ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि पाई को हम 22/7 की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, ये फिर क्यों इरेशनल नंबर हुआ। एक्चुअल में पाई की वैल्यू 22/7 के बिल्कुल क्लोज होती है, बट उसकी एक्चुअल वैल्यू 3.14 कुछ ऐसे होती है। पाई को सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको इरेशनल नंबर्स में रखा गया है। नेक्स्ट 8th है वास्तविक संख्याएं, जिनको हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। वह संख्याएं जो या तो अपरिमेय होती हैं या परिमेय होती हैं, या रैशनल नंबर होती हैं या इरेशनल होती हैं।
मतलब रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। रियल नंबर्स को हम आर के साथ डिनोट करते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं जो फ्रैक्शनल हैं या इरेशनल हैं, कोई भी हो, वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। नेक्स्ट 9th देखिए, सम संख्याएं जिनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं, वे संख्याएं जो 2 के साथ पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, या मतलब 2 के साथ पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं, इनको हम ई के साथ डिनोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 यहाँ पर इवन नंबर है क्योंकि 2 के साथ पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। 4 भी 2 के साथ पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। नेक्स्ट आप देखिए 10th, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 के साथ पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 3, 5, 7। 1 क्या है, वो 2 के साथ डिवाइड नहीं होता। 3 भी 2 के साथ पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट 11th है अभाज्य संख्याएं, जिनको हम प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। वे संख्याएं जो एक या अपने से अतिरिक्त किसी और के साथ विभाजित ना हो, वह संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3, 7, 5, 11, दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। भाज्य संख्याएं जिनको हम कंपोजिट नंबर्स भी बोलते हैं, वे संख्याएं जो एक या अपने से अतिरिक्त कम से कम एक संख्या के साथ पूर्णतः विभाजित हो, उन संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4, 8, 9, 15। आप देखिए कि 4 अपने के साथ भी डिवाइड हो जाता है, एक के साथ भी डिवाइड हो जाता है और 2 के साथ भी डिवाइड हो जाता है। परफेक्ट नंबर्स वो होते हैं जिनके डिवाइजर्स को हम ऐड करने के बाद हमारे पास वही नंबर आ जाता है, वो परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 6 के डिवाइज़र होते हैं 1, 2, 3 और 6। हम अगर 6 को छोड़ दें, 1, 2 और 3 को हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। मतलब 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। एक और एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं 28 के डिवाइज़र होते हैं 1, 2, 4, 7, 14 और 28। अगर 28 को छोड़ दें, पिछले सभी को अगर हम ऐड कर देते हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14, हमारे पास क्या आ जाता है, 28 आ जाता है। इसका मतलब 28 भी क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। अब हमने जितना भी पढ़ा उसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ देखिए रियल नंबर्स में क्या है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हैं, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। अब रैशनल नंबर्स में देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा कि इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P/Q की फॉर्म में माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और इन इरेशनल नंबर्स में आते हैं इंटीजर्स। जैसा मैंने आपको बताया था इंटीजर्स कैसे होते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह के हो वो इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। होल नंबर्स में 0 भी इन्वॉल्व होता है और सभी नेचुरल नंबर्स भी इसमें आ जाते हैं, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।